मतलब 28 साल के बाद जो सलूक मेरे साथ हुआ तो मुझे चाहिए था मैं तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लोगों को बुरा कहता। तो उन्हें ब्याह करना है भावें बाद च तलाक हो जाए। इन्हीं काम नहीं मिल रहा था, मैंने बच्चे तो पालने थे। प्रोड्यूसर की दीदों में फ़ैन की मोहब्बत नहीं होती। वो सेठ है, उसको जहाँ से पैसे बचेंगे वो उसको कास्ट करेगा। तो मैंने एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़ दी है। तो अल्लाह ताला ने शायद मरने से पहले मुझे शोहरत देनी होगी। गैर मेरी राइटर और गैर मेरी एक्टर हूँ। वो कभी भी नहीं सोचेगा कि यार इफ्तिखारी फीट हुआ है इसको ले लो। वो कहेगा यार इफ्तिखार साहब इन्ने पैसे च आ सकते हो। खैर मुझे तो ये भी ऑफ़र नहीं हुई। यूरोप के 10 मुल्क एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो जो काम कर रहा है, चाहे वो तनकीद कर रहा है या तारीफ़ कर रहा है, वो दोनों अच्छा कर रहे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। आपने बेशक इंटरव्यू लेने वाले हैं, लेकिन एक्सपोज आप भी हो रहे हैं। लेकिन पहले 5-7 साल काम नहीं मिला तो हमने लिखना शुरू कर दिया। इशफाक साहब ने कहा ड्रामे लिखा कर। इसमें से कोई कह देता ना कि दुर फिटे मुँह, शर्म कर, क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ इंटरव्यू सीरीज़। मैं इनका तारुफ़ नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है और ना ही मेरा वो लेवल है कि मैं इनका मैं अब क्या तारुफ़ करा सकता हूँ। आप सब लोग जानते हैं इफ्तिखार रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने रात के इस पहर हमें टाइम दिया। मेरी उम्र के जो लोग हैं ना वो आपको परीज़ाद के ड्रामे से पहले नहीं जानते थे। क्या वजह है? पहले भी आपने तो काम कर रखा था, इससे बहुत ज़्यादा आपको शोहरत मिल गई। इससे पहले जो काम आप कर रहे थे वो इतना ज़्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा मैं इस शख्स का तारुफ़ नहीं करवा सकता, वो इस सेंस में है कि वाकई मेरा कोई तारुफ़ है नहीं। दरअसल मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, तो आपने अच्छा किया मेरा कोई तारुफ़ नहीं करवाया। दूसरी बात ये है कि दरअसल काम पहले भी किया। मैं 28 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ और 15-16 साल से ड्रामा लिख रहा था। परीज़ाद दरअसल बहुत हिट हो गया और मेरे जैसे बंदे की खुशकिस्मती ये थी कि मैं उसमें आ गया। तो अल्लाह ताला ने शायद मरने से पहले मुझे शोहरत देनी थी यकीनन, जो मेरे हिस्से में आ गई। अदरवाइज़ गुल्लू बादशाह भी बड़ा हिट हुआ था, इनकार वाला, और बहुत सारे ड्रामे किए जिसके अंदर बड़ा नाम बना। लेकिन इतना बड़ा हिट ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में या जहाँ उर्दू समझी जाती सब ने देखा है। तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह की ब्लेसिंग है और आप लोगों की मोहब्बत है। सर ये बताइएगा कि आप मज़ीद अपने एक्टिंग के करियर को जारी रखना चाह रहे हैं या क्या आपके फ्यूचर प्लान क्या है? नहीं, एक्टिंग तो पहले भी मैं नहीं करता था। मेरा करियर तो लिखने का था क्योंकि मेरा घर लिखने से चलता था। तो 4-5 साल लिखने का कोई काम नहीं मिला नागन के बाद। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा था, अब आके मैंने छोड़ दिया। तो मैंने एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़ दी है। आजकल हमेशा बुनियादी सवाल आपको देखते हुए लोगों का और मेरे जैसे लोगों का यही होता है कि सर अगर हम भी शोबिज़ में आना चाहते हैं हम क्या करें? तो इसका आप इन शॉर्ट को जवाब देना चाहें। वैसे तो बड़ी लंबी तफसील होगी है, तो बेशक आपका टाइम कम है। देखें, जिसने आना है ना इस बिज़नेस में वो मेरे कहने से रुकेगा नहीं, और जिसने नहीं आना वो मेरे कहने से आएगा नहीं। ज़िंदगी में याद रखिएगा, वो प्रोड्यूसर जिसको ड्रामा आया हुआ हो तो मैं ड्रामा बनाना है, उसको आप जो मर्ज़ी समझाते हैं, उसने ड्रामा बनाना है, चाहे पैसे ज़ाया हो जाएं। वो लड़का जो इश्क कर लेता है उसको आप मोड़ नहीं सकते। उन्हें तो ब्याह करना है भावें बाद च तलाक हो जाए। इसी तरीके से जब हमारे पास पहली गाड़ी या मोटरसाइकिल पैसे आ जाए ना, तो मार्केट में एक सियाना बंदा मना भी करा था कि इंजन ठीक नहीं का, हमने वो ख़रीदनी होती है। तो इसी तरह जिसने इस दश्त की सयाही करनी है ना, उसने आना ही आना है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जी कि एक बड़ा बुनियादी सा असूल है, जिस बिज़नेस को मैंने छोड़ दिया तो मैं तो उसको प्रेफर नहीं करूँगा। छोड़ने की वजह सर बता दें। कुछ भी नहीं, काम नहीं मिल रहा था, मैंने बच्चे तो पालने थे। अब मेरे ख़र्चे तो वही हैं, मेरा पेट्रोल भी वही है, बच्चों की यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी वही हैं और ग्रॉसरी भी वही हैं। तो क्या करता? अब कितना चिपक के रहता? 5 साल में 2 प्लाट बेचे, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, कर्ज़ा ले लिया। अल्टीमेटली फिर मैं कहा नहीं यार छोड़ दो यार, फिर मैं व्लॉगिंग करने लग गया। बेशक सर आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, उससे अच्छी खासी अर्निंग हो रही होगी आप? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। देखें, बुनियादी बात जो है वो ये है कि मैंने जीना है और ख़ुशी के साथ जीना है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि मैं एक्टिंग करके कमाता हूँ, लिख के कमाता हूँ या रेडी लगा के कमाता हूँ। मैंने कमाना है क्योंकि मेरा मकसद कमाना नहीं है, मेरा मकसद जीना है। ये फ़र्क है। मतलब 28 साल के बाद जो सलूक मेरे साथ हुआ तो मुझे चाहिए था मैं तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लोगों को बुरा कहता। नहीं, मैं शोबिज़ को बिल्कुल बुरा नहीं कहता। मैंने बच्चे यहाँ से पाले हैं, लेकिन अब काम नहीं था या नहीं मिल रहा था तो मैं कितना इंतज़ार करता।
सर इतने बड़े ड्रामे में काम करने के बाद काम ना मिलना ये कैसी बात है? हाँ नहीं मिला सर, एक भी इंक्वायरी नहीं है। सर इसकी वजह? आई डोंट नो, मैं गैर मेयारी राइटर और गैर मेयारी एक्टर हूँ। सर आपका मेयार हम जानते हैं सर, इसमें तो ऐसी कोई, जब हम जानते हैं तो मतलब आप हैं फ़ैन, आप हैं मोहब्बत करने वाले। प्रोड्यूसर की दीदों में फ़ैन की मोहब्बत नहीं होती। वो सेठ है, उसको जहाँ से पैसे बचेंगे वो उसको कास्ट करेगा। वो ये कभी भी नहीं सोचेगा कि यार इफ्तिखार फीट हुआ है इसको ले लो। वो कहेगा यार इफ्तिखार साहब इतने पैसे जी आ सकते हो। खैर मुझे तो ये भी ऑफ़र नहीं हुई, तो मैं जी रहा हूँ खुशी के साथ। अभी मैं रमज़ान के फ़ौरन बाद यूरोप के 10 मुल्क एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो मैं अब दुनिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सर आप जो कंटेंट बना रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंटेंट्स या यूट्यूब पे जितने भी चीज़ें आ रही हैं उससे खासा मुख्तलिफ है। इन्फॉर्मेटिव होता है, शोल भी होता है, थोड़ी सी कॉमेडी भी आ जाती है, तो एक बड़ा मसालेदार आपका कंटेंट हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव। आजकल जो हमें देखने को चीज़ें मिल रही हैं फेसबुक यूट्यूब पे वो इससे कदरे मुख्तलिफ हैं। आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे? मुझे सिर्फ इतना पता है कि बाबा जी इशफाक साहब ने फरमाया था, मुझे कहते थे काका जो जेड़ी शै खरीदन लगा है ए वेला उदा मुल की परंडे हैं। मतलब जो चीज़ आप ख़रीदने लगे हैं ना, ये देख लें कीमत क्या अदा कर रहे हैं या अदा करनी पड़ेगी। तो जो काम कर रहा है, चाहे वो तनकीद कर रहा है या तारीफ़ कर रहा है, वो दोनों अच्छा कर रहे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। अहमद अली अकबर साहब के साथ काम किया आपने, कैसा एक्सपीरियंस कैसा था? और नुमान एजाज साहब भी थे उसमें, उस कास्ट में अगर परिजात को अगर हम देखें, आपने जो काम किया, क्या लगता है उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? ये नौमी भाई से तो पुराना ताल्लुक़ और वो बड़े मेहरबान दोस्त हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। नुमान एजाज बहुत प्यारा आदमी है और गरीब परवर आदमी है। मेरी पहली दफ़ा अली अकबर से मुलाकात हुई, परिजात से। इज़ वेरी प्रॉमिसिंग और वाकई वो बहुत अच्छा बच्चा है और उसके लिए बड़ी दुआएं हैं, उससे मेरी बड़ी इज़्ज़त। ये बताएं, शोहरत के बगैर ज़िंदगी अच्छी है या शोहरत के बाद ज़िंदगी अच्छी? यार देखें, ये तो हो ही नहीं सकता कि जब तक खुद नुमाई का शौक़ ना हो तो कोई इस फील्ड में आ जाए। आपने बेशक इंटरव्यू लेने वाले हैं, लेकिन एक्सपोज आप भी हो रहे हैं। आप में भी कहीं खुद नुमाई की रमक है, सब में होती है। कैमरे के सामने वही आता है, कैमरामैन नहीं आता, क्योंकि उसको शौक़ नहीं होता कि वो खुद नुमाई करे। मेरे में भी था, मैं शोबिज़ में इसीलिए आया था, लेकिन पहले 5-7 साल काम नहीं मिला तो हमने लिखना शुरू कर दिया। इशफाक साहब ने कहा ड्रामे लिखा कर। वो पहले बिकते नहीं थे, फिर बिकने शुरू हो गए। जब बिकने शुरू हो गया, आसूदा हो गए, पैसे आ गए, इज़्ज़त, कम से कम शोबिज़ में पता लग गया कि यार ये राइटर है। और फिर 2 किताबें आई, चिकन चोले को बड़ी इज़्ज़त मिली पाकिस्तान में। फिर यूके यात्रा लिखी, वो भी बड़ी बिकी और उसको भी बड़ी इज़्ज़त मिली। तो ये वो वक्त था गुल्लू बादशाह का या दिल ना उम्मीद तो नहीं का बाबा रांझा या परिजात का कमाली, कि जब सच्ची मुच्ची वो शिद्दत नहीं थी पहचाने जाने की कि यार मुझे को पहचाने। बिल्कुल, मतलब कहीं ख़त्म हो गई थी वो। एक्टर मर गया था कहीं, पहचानते थे लोग, बस काफ़ी था, इतने पहचान लेते थे। इतना ही काफ़ी था कि महीने में अगर 30 दिन में 30 सेल्फियाँ बन गई तो बस ठीक है। तो इसने जो किया यकीनन अच्छा लगता है। लोग आते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं, वो नहीं देखते कि मेरी अपनी बीवी बैठी हुई है गाड़ी में या मैं कहाँ हूँ। वो कहते हैं भाई सेल्फ़ी बनानी है। अभी मैं उम्रे पे गया हुआ था तो रोज़ा रसूल पे भी और खाना काबा में भी बेताजा सेल्फियाँ बनी। लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये उन कंटेंट क्रिएटर के लिए कह रहा हूँ जो भी कोई भी किसी तरह का कंटेंट बनाते हैं। मुझे हर उम्र के मर्द और औरत ने आकर रोज़ा रसूल पे भी और खाना काबा में भी, सहने काबा में, ये जब कहा ना कि यार आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कमाल हो गया। अगर इसमें से कोई कह देता ना कि दुर फिटे मुँह, शर्म कर, क्या कर रहा है, इस तरह की बातें करते हैं, तूने ये किया, तो पता नहीं शायद मैं वहाँ से वापस भी ना आ पाता। तो मेरे लिए ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सदारती तमगा है कि मुझे जो मिला उसने मुझे ये कहा कि सर आप कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं। नौजवानों के लिए हमेशा के लिए मैसेज है, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा। हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा। जो अपनी मैं को निकाल फेंकेगा अपने दिल से,
अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा। और शेर देखिएगा कि शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा। और जो अपनी खुशियों के सब खजीने कमाई सारी खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा। जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। क्या बात है सर, आपने तो मतलब अपने अल्फाज में समझा दिया, अशार के अल्फाज में। तो उम्मीद करता हूँ हम सबको आपकी बातें समझ आएँ, क्योंकि आप बड़े हैं, हम आपसे सीखते हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में था, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए इतनी सादगी, इनकिसारी, आजिज़ी कैसे आई या कब से है? जिस बंदे कब से, तो मैं आपको बता देता हूँ जी कि चौसे के दरख्त पे चौसे ही उगता है। और मेरा मानना है कि, और चौसा मीठा होता है, मेरा मानना है तमाम इंसान चौसे हैं, सब मीठे हैं। दूसरी बात जो आपने की, आजिज़ी नहीं है, मेरी ड्यूटी यही है, अल्लाह मुझसे ये हुक्म देता है, मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म देते हैं। देखें, जिस बंदे को 100% ये यकीन है ना कि उसने 6 फुट नीचे चले जाना है, तो उनकी लड़ी है यार किसी नाल, मैंने मर ही जाना है, तो मैं क्या लड़ूँ। हाँ, मुझे आप ये कहें कि भाई तूने नहीं मरना, फिर देखें मैं लोगों से बदले की बात कर रहा हूँ, अटैक की नहीं। फिर देखें मैं आपको बदले लेके दिखाता हूँ, यार की बदला लेना है, मर जाना है, चल यार किसी ने कुछ कहता फिर किया है उसे चाहिएगा सी, फिर कोई गल नहीं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया सर, आपने इस वक्त हमें टाइम दिया। इफ्तिखार इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे इस इंटरव्यू से पहले तकरीबन 1 घंटा डेढ़ हम यहाँ बैठे थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और गुफ्तगू से जो सीखने को मिला, बहुत कम सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी जो फील्ड है, न्यूज़ है या जर्नलिज़म है, उससे उसके हवाले से जो इन्होंने हमें टिप्स दी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम उसको मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट क्रिएट करें तो हमारी कामयाबी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।